करें, खड़े होने के पानी पीने की आदत को आप चेंज करें, बैठ के पानी पिए। तो अगर आप बैठ के पानी पीते हैं और ऊपर से ना पी करके सिप करके पीते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, अपने आप में चैनल से जुड़ जाते हैं। और वो चैनल हमारे अंदर जब जाके काम करता है तो पूर्ण रूप से होता है। उसके बाद में अपने आप के लिए थोड़ा सा समय चाय वाय पी लें, कैसे ही कर लें, उसमें रहेगा सुबह का। तब आपने 5 प्रकार से क्लैप करना है। अभी हम कर चुके हैं लेकिन उसको लगातार में करते हैं। चले, पहला क्लैप करते हैं, इन दोनों को 10 काउंट करेंगे। चले आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में हम केवल इस बात को टेप करेंगे और कोई नहीं। 1 2 3 4 5। अब पूरा आप यहाँ डालेंगे ये और उसको टेप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके साथ इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतने प्रकार से क्लेप हमने पूरे दिन में जब मर्जी करें, उसको जोड़ के रखना है। अब जिनके कमर दर्द रहता है, जिनके पेट में डाइजेशन सिस्टम में कोई दिक्कत रहती है, ठीक है, वो आप अपने पैरों को थोड़ा खोल लें। ये जो खाली जगह नजर आ रही है ना आपको, इसके ऊपर आपने एडी को टेप करना है। देखिए जरा आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब इस जगह पे टेप करने से हमारे डाइजेशन सिस्टम यानी कि पेट से संबंधित अगर आपको कोई इश्यूज है, वो एकदम ये मान कर रखें कि उसको आप एक्टिवेट करते हैं तो वो अपने आप में ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है, हमें जीवन जीने के लिए हमारे लंग्स को पावर मिलना बहुत जरूरी है। वो चीज़ें हमारे अंदर बाहर से अंदर ले रहे हैं, वो क्या है, अगर हमारे लंग्स काम करते हैं, बढ़िया प्योर है, 72,000 करोड़ छिद्र जो है वो खुले हुए हैं, तो इट मीन्स हमारे हार्ट को पावर मिलेगी, उससे हमारा ब्लड प्योरीफाई मिलेगा, उसके हमारी किडनियाँ स्वस्थ रहेंगी। इसके लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, चाहे आप खड़े होकर करें, बैठ के करें, रजाई में ऐसे करके करें, कैसे भी करें, आप इसको बढ़िया तरीके से कितनी बार करें, जितनी आपकी एज है उतने मिनट करें या उतनी बार करें, ठीक है। चलें, अपने हाथों को यहाँ रख लें, मुट्ठी को हल्का सा बंद करें, बस तरीका। यहाँ से एक बार देख लें चित्र मुझे, हम श्वास भरेंगे और पूरे आपको थोड़ा सा गर्दन ऊपर ले जाके इसको पूरा खोल देंगे। फिर जो हमने श्वास भरा है उसको अपने मुंह से बाहर खोल देंगे। हो गया? एक बार देखें बढ़िया तरीके से, चाहे आप नहाते समय कर लें, सोने से पहले कर लें, कब मर्जी कर लें, यानी कि आपने प्रेस करना है पूरा फाउंडेशन के साथ, अपने आप को श्वास लेना है और पूरे श्वास के साथ शप करके छोड़ना है मुंह से। एक बार देखें अच्छी तरह, इसको खींच के रखें, क्योंकि हमारा जो बॉडी में लंग्स का जो पार्ट है वो ये है यहाँ। तो अगर हम इसको मुट्ठी को बंद करेंगे और इसको खींच के रखेंगे, इट मीन्स हम हवा को पूरे लंग्स में डाल रहे हैं, पूरे में आ गया ये, जितना ये खुला है। देखें, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पूरे श्वास को लेके जा रहे हैं और फिर खींच के बाहर छोड़ रहे हैं पूरे फ्रेश के साथ, पावर के साथ। चलें 10 टाइम करेंगे हम, एकदम अच्छी तरीके से सीख लें भी हैं।
नाक से श्वास लेना है, मुंह से पूरे फोर्स के साथ छोड़ना है। ऊपर मुट्ठी खोलें, पूरा 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 तान दें। थोड़ा सा पॉज दें, जितना देर रुकता है रुक लें। एक बार मुझे देखने अच्छे तरीके से, जब पूरा फोर्स के साथ श्वास आएगा बाहर, तो हमारी पोजीशन क्या रहेगी। ओके, जितने भी हमारे लंग्स के छिद्र ओपन आएंगे, जितने भी श्वास चढ़ने से संबंधित रोग है, वो कभी नहीं लगेंगे। जिनको दमा है, जिनको पेड़ी चढ़ने में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा भीड़ में जाते ही श्वास ऐसा लगता है, उनके लिए रामबाण औषधि है, बिल्कुल बिना दवाई आप क्यों रहेंगे। इतना जबरदस्त फाउंडेशन है इसमें। चले 6 टाइम 6 बार और करते हैं। आ जाए, स्टार्ट। अब आता है जिनको भी बीपी की इश्यू है, हाई बीपी, लो, उन लोगों को बताइए, आप उन लोगों को समझाएं, सिखाएं। हमने श्वास लेना है, जिनको हाई बीपी है, श्वास लेना है और अपने श्वास को यहाँ होठ टच करके फूंक मार देंगे, पूरे श्वास को बाहर निकाल देंगे। चाहे हम इस हाथ पे ले, जैसा जिनको हाई बीपी है, श्वास लेना है, होठ यहाँ टच करके पूरे श्वास को बाहर निकाल देना। ठीक है। जिनको लो बीपी है, वो अपने श्वास लेना है, पूरे श्वास को धीरे धीरे यहाँ छोड़ देना। ठीक है। 6 श्वास का अभ्यास करें। अपने हाथ को बिल्कुल अपने यहाँ में नजर आ रहा, देखेगा, पहले देख लें अच्छी तरह। श्वास लिया मैंने, आगे। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, ये एरिया गर्म हो जाना चाहिए। कितनी बार छोड़ना है, जितनी आपकी एज है। जब भी आप छोड़ेंगे, अगर हमारी उम्र 20 साल है और हमें बीपी का इश्यूज है, तो हम 20 बार छोड़ें। अगर हमारी उम्र 50 साल है, तो 50 बार छोड़ें। रेगुलर नहीं, 10 एक बार कब छोड़ लिया, 10 एक बार फिर छोड़ लिया, 10 एक बार फिर छोड़ लिया, यानी कि पूरे दिन में आपने 50 टाइम श्वास छोड़ना और ये एरिया गर्म हो जाना चाहिए। इसमें राइट और लेफ्ट का भी कोई रोल है या कोई इश्यूज नहीं। ठीक है, आपने यहाँ छोड़ना है, राइट है आप, इसका एक ही तात्पर्य है कि आपका एरिया गर्म हो रहा है, इट मीन्स यू आर राइट, बस एक ही। अब आता है जिनको लो बीपी है, वो आपने यहाँ श्वास छोड़ा, देखें एक बार,
हो गया? चलो 6 टाइम 6 बार करते हैं। रखना है अपने सामने और श्वास लें पूरा, होठ यहाँ टच कर दें और पूरे श्वास को बाहर निकालें। एक बार फिर एक बार फिर गर्म है। अगर लग रहा है आपको थोड़ा गर्म नहीं हो रहा है ना, तो जितना आप इसके साथ रखेंगे उतना ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। चाहे बंदा 50 साल से गोली ले रहा है, 3 दिन में गोली बंद। बी प्रैक्टिकल है। और किसी डॉक्टर से मिलने जाता है, उनको बताएंगे मुझे बीपी है, वो कहेंगे सारी उम्र वाइल होगी। बीपी का गोली कभी बंद नहीं होता, रहेगा। क्यों? क्योंकि वो रोग नहीं है, हमारे श्वास का पैटर्न चेंज है। अगर हम इस पैटर्न को सही कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाए। चलो, हाई बीपी हो गया, लो बीपी। आपने थोड़ा दूर रखना है, यहाँ इसके पास रखना है, श्वास को यहाँ छोड़ना है। यहाँ गर्म था, यहाँ ठंडा है। यहाँ ठंडा हो रहा है, इट मीन्स यू आर राइट। यहाँ गर्म हो रहा है तो हम राइट है, यहाँ ठंडा हो रहा है, इट मीन्स यू आर राइट है। चलें 3 टाइम 3 बार करेंगे। श्वास भरें पूरा, धीरे धीरे पूरे श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर से श्वास भरें, एक बार फिर, ठंडा हुआ था, हो रहा ठंडा। जितना ज़्यादा यहाँ ठंडा होगा उतना ही आपके बॉडी पे रिजल्ट स्टार्ट होगा। और आज हो गए, अगर कोई कहे रिजल्ट दो तो अगलेगा बीपी आप लेपो, अभी हैंड टू हैंड तुरंत एक्सरसाइज कराओ। कितनी बार जितनी उसकी उम्र है उतने बार कराने के बाद में दोबारा लेपो, हैंड टू हैंड रिजल्ट। भी प्रैक्टिकल है ये सारे। कहने का मतलब हमें सिर्फ योग की जब हम बात करें तो योग कोई नहीं करना चाहता, लोग मानते हैं बोरियत है, लेकिन ठीक सारे लोग होना चाहते हैं। तो जो आदमी जिस बीमारी से ग्रसित है उसको उसी प्रकार का टॉनिक देंगे तो वो करेगा। जब वो करेगा तो उसको रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट उसको प्रेरित करेगा और लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने आप को और बेटर बनाने के लिए। तो वो काम करेगा, अदरवाइज कोई नहीं काम। इट मीन्स कौन लोग योग करना चाहते हैं? जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, वो योग करते हैं। और जब उनको रिजल्ट आता है तब वो लोगों को प्रेरित भी करते हैं। तो हमारे यहाँ मकसद जो है वो भला और दया, ये 2 चीजें आप अपने अंदर उतार लें। भी हमने दया करनी है चाहे कोई हो, और हमने भला करना है कोई हो। तो जब अपन भला लिखते हैं भला, इसका उल्टा क्या होता है? भला। जब भी हम भला करेंगे, भला 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 भला, हमें उल्टा लाभ मिलेगा। अपने अंदर धान्य करके रखेंगे ये हमने भला करना है। सोने से पहले आप बड़ा सोचें भी आज मैंने कोई भला किया है,
और यही बात दया, दया का उल्टा क्या होता है? याद। हमें जितने भी शास्त्र बताते हैं कि आप परमेश्वर से जुड़ते रहे, उनको याद रखें। कहीं याद रखने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, धूप दान करने की जरूरत नहीं है। आप दया करें किसी पे भी, बस समझो उस तक पहुंच गए। भला करें, उस तक पहुंच। इन दो चीजों का सार है योग। योग का मतलब है कि आप दया से जुड़ते हैं और भले से जुड़ते हैं। आप योगी हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके सारे काम हो जाएंगे। इन दो चीजों से आप लगातार जुड़ जाते हैं। चलिए, कम से कम दिन में 100 बार जब भी मौका मिलता है फ्री हो गए किया छोड़। क्यों? हमारे हाथ में हमारा पूरा शरीर के ऑर्गन है, इनको जब अपन ट्रेन करते हैं तो हम एक्टिवेट होते हैं, और जब हम एक्टिवेट होते हैं तो एनर्जी से जुड़ जाते हैं। यानी कि बाहर चारों ओर एनर्जी है, वो एनर्जी तभी अपने अंदर यानी कि एनर्जी को एनर्जी खींचेगी। अंदर एनर्जी होएगी तो हम बाहर की एनर्जी ले पाएंगे, नहीं तो हम जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को एक्टिवेट करने की जरूरत है। और ये एक्टिवेट कैसे होंगे? जब इनमें घर्षण करेंगे, इनको ठोकेंगे। जितना ज़्यादा ठोकेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। चलो, अब अपन आते हैं एक मुद्रा पे, आसन पे, जिसका नाम है वज्रासन। एक बात देखिए, चित्र है, हमने दोनों पैरों के अंगूठों को बिल्कुल हल्का सा जोड़ना है, हल्का सा, और एडियों को नीचे डाल देना है और इसके ऊपर बैठ जाना। दैट्स लाइक वज्रासन। ठीक है, आ जाए। अब आप अपने आप को वज्रासन में ले लें। आप जीवन से इस आसन को जोड़ लें। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, मेडिकल फ्री जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप अपने आप को वज्रासन में जोड़ लें। जितना ज़्यादा आप इस आसन में बैठेंगे, उतना आप ये मान लें कि आप अपने माइंड को और पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनकी मसाज कर रहे होते हैं। ऐसे बैठने मात्र से ही मसाज स्टार्ट हो जाती है। पहला एक ऐसा आसन है जिसको अपन खाना खा के भी कर सकते हैं, और करना मस्ट है। शाम को बिना इस आसन में बैठे आपने सोना नहीं है। नियम बना लें, वज्रासन। आगे इस आसन में आने के बाद में थोड़ा सा अपने पैरों को चौड़ा करते हैं। अब आएगा दूसरा आसन है शशांक आसन। यहां से एक बार देख लें, हम पूरा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे आएंगे और अपने आप को जितना नीचे रख सकते हैं नीचे रखेंगे। फिर एक आप पास लाएंगे, दूसरा लाएंगे, श्वास भरेंगे और ऊपर आ गए। शशांक आसन। ये 3 आसन है। इन तीनों को आपने प्रयास करना है जब भी सोने से पहले या दिन में, जब भी सुबह शाम मौका मिलता है। एक बार फिर देखें, वज्रासन में आना है, आगे से पैरों को थोड़ा खोल लेना है, पूरा श्वास भरना है, ऊपर जाना है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है और अपने आप को नीचे लगा देना है। यहाँ श्वास धीरे धीरे लेते रहना है। फिर अपना लेफ्ट हैंड पास लाना है, राइट हैंड पास लाना है अपने, और श्वास भरना है और ऊपर आ जाना है। शशांक। आगे एक बार फिर करते हैं। चले, श्वास भरे पूरा, छोड़ते हुए आ जाए नीचे, बिल्कुल सामने हाथ डाल दें, पूरा लंबा गर्दन नीचे लगा दें, माथा अपना पूरा माथा लगा के रखें,
श्वास लें छोड़ दें, श्वास लें छोड़ दें। फिर अपना एक हाथ पास लाएं, फिर दूसरा हाथ पास लाएं और श्वास भरें और खड़े हो जाएं। वज्रासन, शशांक आसन। अब आता है इसी में ही आगे बालक आसन। बालक आसन में हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, श्वास भरेंगे और इस बार हम हाथ आगे नहीं, अपने हड्डी को पकड़ लेंगे और बिल्कुल नीचे, और यहाँ से फिर अपने दोनों हाथ पास आगे लाएंगे, श्वास भरेंगे और आ जाएंगे। इन तीनों को अगर आप बालक आसन में आने के बाद सोते हैं, ये सारा जो आप बिस्तर पे ही करें, 1 मिनट मान के रखें आप, तो आपको नींद से रिलेटेड जो समस्या है वो कभी नहीं रहेगी। प्लस आपकी मेमोरी से संबंधित जो समस्या है वो कभी नहीं रहेगी। प्लस खराटों को लेके जो समस्या है वो आपकी कभी नहीं रहेगी। ये 3-4 चीज़ें इस पर रिजल्ट करते हैं। चलो एक बार फिर देख लें और 2 बार अपन करने का प्रयास करें। श्वास भरेंगे पूरा, छोड़ते हुए आ जाएंगे श्वास और अपने हड्डी को पकड़ लेंगे और घुटना नीचे डाल देंगे। दोनों हाथ सामने लाएंगे अपने गर्दन के पास, श्वास भरेंगे और ऊपर। दैट्स लाइक बालक आसन। वज्रासन, शशांक आसन और वाम हाथ और बालक आसन। वज्रासन, शशांक आसन और बालक आसन। इन तीनों आसनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो कम से कम खाने के बाद आपने इसको ज़रूर करना है। सुबह शाम 2-2, 3-3 मिनट के अभ्यास से हम इसको लगातार जोड़ेंगे तो लगातार करते चलेंगे। आज अब अपने समय में अब जिनको लगता है कि घुटने जो है मेरे, उनमें किसी प्रकार का खिंचाव या दर्द है, या कमर में हमें लगता है कि यहाँ कोई किसी प्रकार का, तो आप अपने पैर सामने डालें और अपने मुट्ठियों को यहाँ रख लें। अब आपने श्वास लेना है, अंगूठा अंदर करना है, मुट्ठी को बंद करना है और अपने पैरों को अपनी तरफ, पंजों को खींचना है पूरा, और श्वास रोक के रखना है। फिर पूरे श्वास को इसको छोड़ दें और मुंह से श्वास को बाहर निकालना। एक बार चित्र देख लें। यानी कि पैर के अंगूठे से लेके कमर तक अगर आपके कोई भी इश्यूज है, वो इश्यूज समाप्त हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, 2 से 3 बार अपने पंजे को अपनी तरफ लाएं और 2 से 3 बार अपने पंजे को बाहर की तरफ लेके जाएं। ठीक है, श्वास भर के करना है, मुट्ठी अंदर बंद रहेगी, अंगूठा अंदर रहेगा। ये चले 2 बार करते हैं। एक साथ श्वास भरें, जाड़ों को भींच के रखें, ऐसे पूरा भींच के रखें। अब अपन पैरों को सामने की ओर, सामने डालने का प्रयास करेंगे। चलें, एक साथ श्वास भरेंगे पूरा,
हम आ गए। जिनके उम्र बढ़ने के बाद में यहाँ रात को सोते समय, हाँ, ये जो क्रैम्प आना है ना, ये बंद हो जाए। जिनको भी क्रैम्प आते हैं उनको बोले आप ये ऐसा करना स्टार्ट करें, तो मर्जी जब भी मन करता है वो तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। चलो तो आराम से दो एक्सरसाइज तो आप दिन में जितनी मर्जी बार करेंगे, हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अगर दोनों में बैलेंस है तो हम विद्वान हैं। इतनी बड़ी उपाधि है हमारे पास। हम अनबैलेंस होने के कारण स्ट्रेस में आते हैं, हमारे सपने पूरे नहीं होते, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम जो चीज़ सोचते हैं वो पूरी नहीं होती, क्योंकि हम अनबैलेंस हैं। हमारा एक माइंड तो चल रहा है 100 पर यहाँ, और एक माइंड अभी यहीं है। तो ये जो गैप है ये हमें परेशान करता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए 24 घंटे जब भी मन करता है आप इस एक्सरसाइज को करें। यानी कि ये तो आप जानते हैं कि अगर हम राइट हैंड से कोई काम करते हैं तो हमारा लेफ्ट माइंड जो है एक्टिवेट होता है, और हम लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो ये राइट माइंड एक्टिवेट होता है। तो हम अमूमन एक जिस हाथ से काम करते हैं तो वो लगातार उसी हाथ से करते हैं। जब कोई लेफ्टी है तो वो लेफ्ट में करता है, राइटी है तो राइट से करता है। तो यानी कि एक का माइंड है हमारा 100% पे काम कर रहा है, दूसरा हमारा 0 पे मान लेगा। तो इनको एक्टिवेट करने का सीधा सा फॉर्मुलेशन है। चलो हाथों को रख करें और ऐसे रखें। अब आपने क्या करना है कि एक साथ अपनी एक साइड से 2 उंगलियां पूरा खींच दें और एक साइड से 1 उंगली को खींच। अब इसको वापस कर लें। अब जहां 2 था वहां 1 था, वहां 2 कर दें, और जहां 2 था वहां 1 कर दें। धीरे धीरे आपको आ जाएगा। फिर वही एक साइड में 1, एक साइड में 2, फिर एक साइड में 1 और एक साइड में 2, चेंज करते रहे। आगे थोड़ा सा लगे, धीरे धीरे लगे। देखो अब आप मन में विचार बना लें, इधर 2 इधर 1, ऐसे रोक के रखे हैं। अब आप धीरे से वापस ले आए। अब आप मन में सोचें इधर 2 इधर 1, मतलब फोकस रखना है, तभी तो एक्टिवेट होएगा। ये आपको मर्जी करें, जितना ज़्यादा आप करेंगे इसको ऐसे खींच के रखें, मतलब यहाँ से ऐसे पूरा खींचे इसको, ऐसे टाइट होना चाहिए। और ये जब आने लग गया आपको, फिर ये ऐसे होने लग जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने का एक बार माइंड फोकस की जरूरत है, फोकस करना है। जब फोकस हो जाएगा तो फिर ये अपने आप चलेगा। ठीक है, 2-4 मिनट बात करोगे तो आप ऐसा होना स्टार्ट होगा। चलिए दूसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि मुट्ठी को, एक मुट्ठी उल्टा रखेंगे और एक को सीधा करेंगे। अब क्या करेंगे, जो हाथ सीधा है उसका अंगूठा बाहर निकाल देंगे और जो उल्टा है उसकी उंगली बाहर निकाल देंगे। आगे अब इसको बंद कर देंगे। अब जो हाथ सीधा है वो उसको चेंज कर देंगे, इसका अंगूठा और इसकी उंगली वापस। आगे मतलब जो हाथ सीधा रहेगा उसका अंगूठा और दूसरे की उंगली, ये इनको वापस कर देंगे तो आ जाएंगे। हाँ हाँ, ये ऐसा करने से ये हमारा जो माइंड का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा।
2 एक्सरसाइज याद रहेगी। इनको आपने जब भी मौका मिलता है दिन में तब आप करते रहें, रेगुलर करते रहें। चलिए हाथों को रख करें। शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने के लिए हमें कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके निकालने से हम अपनी शरीर, मन, आत्मा से जुड़ जाते हैं। तो ओंकार का ओ जो है वो 3 शब्दों के से बना है, आ, ओ और मैं। इन तीनों को अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग साउंड से बोला जाता है। तो जब हम अलग अलग मुद्राओं और साउंड से बोलते हैं तो हम शरीर, मन और आत्मा से जुड़ जाते हैं। अगर हम शरीर, मन और आत्मा से जुड़े हुए हैं तो हम योगी हैं, योग में हैं। ये आप अपने आप को फोकस करें। तो पहली जो मुद्रा है हमारी वो है सूर्य मुद्रा, अग्नि मुद्रा। इस छोटी उंगली के इसके साथ जमा दें, इस मुद्रा में आ जाएगा। छोटी उंगली के साथ, छोटी उंगली के साथ, हाँ ठीक है। अब आप रख लो अपने इस पे। सूर्य मुद्रा में आने के बाद में हमने ओंकार का आ चैंट करना है, केवल आ। थोड़ा सा होठ खोलेंगे, श्वास लेंगे, थोड़ा सा होठ खोलेंगे और ओंकार का आ चैंट करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, हथेलियाँ आसमान की ओर रहेंगी, इन तीनों को खींच के रखेंगे और इस मुद्रा में आने के बाद हम ओंकार का आ चैंट करेंगे। 2 बार मैं करके बता रहा हूँ, आप देखें। एक बार फिर हमने श्वास लेना है, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। पूरे श्वास को अपने आ के साउंड के साथ में बाहर निकालना है। जब थोड़ा सा रह जाए तो अपने होठों को बंद कर लेना और मैं के साथ इसको विश्राम में लेना। ठीक है, 3 बार करेंगे। चलिए आंखें बंद, श्वास भरेंगे, स्टार्ट। एक बार फिर रिलैक्स बातों को और अपने चेहरे को घुमाना। ओंकार का आ सूर्य मुद्रा, अग्नि मुद्रा। ठीक है, अब आ जाए ओंकार का ओ। ओंकार के ओ के लिए हम प्राण मुद्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्राण मुद्रा का प्रयोग करेंगे। इनको अपन दबा के रखेंगे, दोनों उंगलियों को खींच के रखेंगे, हथेलियां आसमान के ऊपर। प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में आने के बाद हमने ओंकार का ओ चेंज करना है। पूरे श्वास लेना है, ओ के द्वारा पूरे श्वास को बाहर निकालना है और होठों से आपने पूरा ओ बनाने का प्रयास करना है। जितना बढ़िया होठों से ओ बनेगा
उतने ही जल्दी आप ये मान कर रखें कि आप प्राण में शामिल हो गए। हाँ।